नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की, नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर की मौत की गुत्थी और उलझ गई है। दिल्ली पुलिस इस वक्त रोहित की पत्नी अपूर्वा से पूछताछ कर रही है। अपूर्वा के पिता भी मौजूद हैं वहां पर। कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस कत्ल मानकर मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, इससे पहले रोहित के भाई से 3 से 4 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है और अब उनकी पत्नी अपूर्वा को बुलाकर पूछताछ की जा रही है, जहां पर अपूर्वा के पिता भी मौजूद हैं। असामान्य मौत इसे माना जा रहा है। चिराग गोटी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिराग, आपके पास क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इस वक्त मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूँ। यहीं पर क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं और क्लोज जाकर दिखाता हूँ आपको। दरअसल काफी इसमें कल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है और क्राइम ब्रांच ने अभी इस वक्त जो अपूर्वा है, जो उनकी पत्नी है रोहित शेखर, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ साथ इस मामले में जो नौकर है उनसे पूछताछ की जा रही है। आप देख सकते हैं भी क्राइम ब्रांच के अधिकारी जो बाहर आए हैं, लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले जो उनके फादर हैं अपूर्वा के, पद्माकर, उनसे भी हमारी बात हुई। उनका साफ साफ कहना है कि उनको जो दोनों पति पत्नी में कोई झगड़ा नहीं होता था, इस तरह की वो बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अपूर्वा का स्वभाव इस तरह का नहीं था कि वो किसी से झगड़ती थी। लेकिन अब जिस तरह से मौत हुई, ये जो आप देख रहे हैं, जो पेड़ है इसके बिल्कुल पीछे की तरफ वो कमरा है जहां पर बॉडी मिली थी रोहित शेखर की और नाक से उनकी खून बह रहा था। उसके बाद सबसे जबरदस्त ट्विस्ट इसमें तब आया जब पूरा मामला एकदम पलट गया, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें साफ हो गया कि कहीं ना कहीं उनकी गला घोटा गया है। इस तरह की बात डॉक्टर्स ने ओपिनियन दी। 5 डॉक्टरों का पैनल बना था जिसने ओपिनियन दी। उसके बाद से अब क्राइम ब्रांच की टीम सुबह ही 8 बजे यहाँ पर पहुंच गई है और अंदर मौजूद है। और अपूर्वा जो उनकी पत्नी है उनसे पूछताछ की जा रही है। कई राउंड की पूछताछ हो रही है। एसीपी खुद मौजूद है मौके पर, इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं जो क्राइम ब्रांच के हैं, रोहिणी ब्रांच के तमाम अधिकारी मौजूद है जो इस वक्त यहाँ पर लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि अब अपूर्वा से पूछताछ हो रही है, जो नौकर है उनसे पूछताछ हो रही है, उनके जो भाई हैं उनसे भी पूछताछ होगी। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह से पूरा मामला पलटा, तकरीबन 1-1.5 बजे के आसपास जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है कि उनकी मौत हो गई थी और तकरीबन 10 घंटे से ज्यादा समय जब बीत गया उसके बाद परिवार को पता लगा कि उनकी मौत हो गई। तो यही एक संदेह कहीं ना कहीं जो है वो पैदा हुआ, जिसकी वजह से अब ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं एक बार फिर दृश्य दिखाना चाहूंगा जहां पर अंदर क्राइम ब्रांच के अधिकारी मौजूद हैं। सुबह ही पहुंच गए थे इसी गाड़ी से, जो फैमिली है वो पहुंची है रात में हरिद्वार से यहाँ पर। और उसके बाद अब लगातार इस पूरे मामले में जो कड़ियां हैं वो जोड़ने की कोशिशें की जा रही है। और अंदर क्राइम ब्रांच के अधिकारी अभी भी आपको दिख सकते हैं बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो टीम है लगातार ब्रीफिंग डीसीपी लेवल के ऑफिसर्स को जा रही है, ज्वाइंट सीपी लेवल के ऑफिसर्स को जा रही है, ताकि इस पूरे मामले में जो सच है वो सामने आए। बिल्कुल चिराग, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, फिलहाल जांच चल रही है, क्राइम ब्रांच की टीम जांच कर रही है, उसके बाद सच्चाई सामने आएगी। लेकिन उनकी मां ने ये भी कहा था कि सही समय आएगा तो कई ऐसी बातें हैं जो कि मैं लोगों के सामने रखूंगी। इस बारे में कुछ जानकारी कि किस तरह की बात, अंदेशा या संकेत किस तरफ? देखिए, यही सबसे बड़ी बात थी। जब मैं मौके पर, जब उनका पोस्टमार्टम हो रहा था रोहित शेखर का, तभी मैं वहां पर पहुंचा था पोस्टमार्टम हाउस। वहां पर उनकी मदर का साफ साफ कहना था, हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की जिसमें साफ साफ उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी बातें हैं जो वो बताएंगी वक्त आने पर। जब उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी बातें, तो वही उन्होंने खुलकर नहीं बोला। इतना जरूर कहा कि वो फ्रस्ट्रेशन में थे क्योंकि उनके जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। एक ये बात। दूसरी बात, उनका साफ साफ कहना था कि इस पूरे मामले में कुछ ऐसे लोग थे जो एनडी तिवारी के साथ मौजूद थे, जो उनका नुकसान कर रहे थे। और जाहिर तौर पर जब रोहित शेखर को सारी बातें पता चली थी, उन्होंने इसका विरोध किया था और उन लोगों को साइड किया था। तो क्या ये उन्हीं लोगों की ये पूरी बात उन लोगों ने किया है? ये तमाम ऐसी बातें हैं जो उनकी मदर चुप्पी साध गई थी, लेकिन उनका कहना था कि कोई ऐसी बातें हैं वो करेंगी। अब सवाल ये है, क्योंकि क्राइम ब्रांच ने अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मर्डर केस रजिस्टर कर लिया गया है और तमाम कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एफएसएल की टीम कल यहाँ पहुंची थी, श्वेता मैं बताऊं, दोबारा पहुंची थी और उसके बाद पूरा सीन रिक्रिएट किया गया। एक जहां वो बैठे थे वहां की सारी बेडशीट्स को सीज किया गया। तो सिर्फ ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ऐसी कौन सा अवसाद था उनके में जो जान देने की मानसिकता है जिसकी, उसके रिलेशन 16 घंटे बाद ये सवाल उठ रहा है कि 15-16 घंटे बाद क्यों? अब ये क्यों उठ रहा है सवाल, ये तो कृष्ण उनसे पूछेगा जो ये घटना को क्यों रंग देना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं, तो उनको मालूम है। मेरे को तो यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि हो गया है, हमको मालूम ही नहीं है। और वो अपूर्वा ऐसा कर सकती है, ये मैं कल्पना भी सपने में भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन पुलिस जो जांच कर रही है वो तमाम एंगल से कर रही है, क्योंकि पूछताछ भी कर रही है, अपूर्वा से भी पूछताछ। भाई देखिए, पुलिस का एंगल तो आप जानते हो,
अब पुलिस ऐसा क्यों कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या हो रहा है, ये इस विषय में मैंने न तो किसी पुलिस वाले से बात करी है और न मेरे को इसका अधिकार है और न मैं चाहता हूँ। ये शादी के बाद कुछ बताया था कि शराब ज्यादा पीते हैं कुछ? अब वो पीते होंगे, शराब पीते होंगे, तो शराब तो सभी पीते हैं। रिलेशन के बारे में कुछ बताया था? नहीं अरे भैया, उसके पति से मैंने कभी उसको नाराज होते ही नहीं देखा। कभी झगड़ा तो बहुत बड़ी बात है। मतलब आप अगर उसको रोहित के बारे में कुछ बोलो तो उससे वो आपसे झगड़ा कर ले। वो अच्छा, जो नौकर है वहाँ पे, क्या उन पे शक कुछ कई बार? अब ये मैं कुछ नहीं कह सकता। अब जो अपने को मालूम ही नहीं है उस विषय पे अपन को कुछ कहने का अधिकार नहीं है और न कहना चाहिए, है ना। रहते ये रोहित शेखर के दरअसल ससुर हैं जो कि यहाँ पर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं यहाँ आया तब मुझे इस पूरी घटना के बारे में जानकारी मिली। अपनी बेटी के बारे में उन्होंने कहा, अपूर्वा जो कि रोहित शेखर की पत्नी है, उनके बारे में साफ तौर पर कहा कि वो इस तरह की है ही नहीं कि वो मार सकती है, ऐसे सपने में भी वो नहीं सोच सकते। साथ ही उनके रिश्ते के बारे में ये कहा कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही अच्छा था। चिराग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चिराग, यहाँ पर अपूर्वा को एक तरह से उनके पिता जो हैं वो क्लीन चिट देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि कभी अपूर्वा की तरफ से कोई शिकायत ही रोहित को लेकर नहीं आई। तो क्या ये जो पॉलिटिकल एंगल है वो संदेह के घेरे में है? इस वक्त हम रोहित शेखर के घर के बाहर मौजूद हैं। अभी भी क्राइम ब्रांच के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अंदर जो है परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है। जो जानकारी मिली है कि उनकी पत्नी से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। दरअसल देर रात को वो यहाँ पहुंची थी और इस मामले में अभी भी जो रडार पर है वो नौकर हैं घर के, साथ साथ इस मामले में जो मौके पर मौजूद थे उनके भाई वो रडार पर हैं। तमाम लोगों से पूछताछ की जाएगी और जाहिर तौर पर ऐसे में उसके बाद ही साफ हो पाएगा। कल हत्या का मामला इसमें दर्ज कर लिया गया था और उसी आधार पर जाँच जो है लगातार की जा रही है। मैं आपको वो दृश्य दिखाता हूँ जहाँ अंदर क्राइम ब्रांच के अधिकारी बैठे हैं और लगातार इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और कई मीटिंगों का दौर भी चल रहा है ताकि इस मामले में जो सच है वो सामने आ सके। दरअसल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इंडिकेट किया था वो कहा था कि स्मूदरिंग है, यानी गला घुटने से मौत हुई है। उसके बाद उसी आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है और अब क्योंकि देर रात परिवार के लोग पहुंचे हैं घर पर और यहाँ पर अब पूछताछ की जा रही है, साफ होगा कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था। ये जो घर आप ये जो कमरा देख रहे हैं, दरअसल पेड़ के पीछे ये वो कमरा था जहाँ पर बॉडी मिली थी रोहित शेखर की। और इसके बाद से लगातार सबसे बड़ा बात यह है कि इस मामले में परिवार वालों ने काफ़ी समय बाद, यानी तकरीबन 10 से 12 घंटे बाद उनकी मौत के तब उनको पता चला कि उसकी मौत हो गई। तमाम ऐसे सवाल है जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी पूछेंगे परिवार वालों से कि आखिर उन्होंने इतना लेट रिएक्ट क्यों किया। इसके अलावा इस मामले में कुछ और लोगों से भी पूछताछ होगी। जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसके आधार पर जो है जांच की जाएगी। यानी तमाम पहलुओं को जोड़कर इस पूरे मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। कैमरामैन विपिन के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्वा एक्सप्रेस की बोगियां आधी रात को पटरी से उतर गई तो कोहराम मच गया। जी हां, ट्रेन की 12 बोगियों की डिरेल होने की खबर आई। 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। हालांकि कानपुर प्रशासन देर रात ही हरकत में आ गया था। घायलों के इलाज 3 अस्पतालों में किए जा रहे हैं। अभी हमने नहीं गिने, अभी हम जस्ट पहुंचे, वीडियो बना के डाले आपको। है 9 डब्बे हैं। 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिरेल हुई थी पूर्वा एक्सप्रेस। हालांकि सबसे अच्छी बात इस पूरे घटना में ये रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।